हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइसोमेरिज्म में हमने चला रखी है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उसमें पढ़ रहे हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रोजेक्शन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फिशर प्रोजेक्शन और डैश एंड वेज प्रोजेक्शन और एक दूसरे में कन्वर्जन, ठीक है ना। तो जब हम ये सारे प्रोजेक्शन बच्चों पढ़ लेंगे तो तब हम अच्छे प्रॉब्लम जो हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। उनके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो आज हम जो प्रोजेक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये दोनों प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये जो साहॉर्स प्रोजेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्शन नंबर कौन सा है, 3rd है, ठीक है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल को पेपर के ऊपर आप साहॉर्स में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, ये भी 3D फॉर्म होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। देखो बच्चों, अगर हम किसी मॉलिक्यूल को साहॉर्स में दिखाना चाहते हैं पेपर के ऊपर, तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें 2 एडजेसेंट कार्बन एटम चाहिए जो जिनके बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसको 1 कार्बन मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। जो 1 वाला कार्बन होता है इसको कहते हैं फ्रंट कार्बन। क्या कहते हैं इसको, फ्रंट कार्बन, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट कार्बन है 2 वाला, इसको हम बोलेंगे बैक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको, हम बैक कार्बन बोलेंगे इसको, ठीक है। साहॉर्स में किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको 2 एडजेसेंट कार्बन चाहिए जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है आपका, ठीक है ना, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको क्या करेंगे हम, साहॉर्स के लिए इस सिंगल बॉन्ड को एक हम ओब्लिक लाइन के द्वारा इंडिकेट करेंगे, एक तिरछी लाइन ऐसे। ये देखो, ये एक तिरछी लाइन होती है, ठीक है ना। इस बॉन्ड को कैसे दिखाएंगे हम, तिरछे इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ठीक है ना। देखो आपने वाई तो देखा ही है, एक वाई ये रहा आपका और एक वाई ये रहा, और ये बीच में जो है ये कार्बन ऐसा मान के चलिए, ठीक है। देखिए हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से जो कार्बन है, यहाँ पे जो एक कार्बन है बच्चों, ये C1 कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है आपका, C2 कार्बन है। और कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये जो वाई जैसी स्ट्रक्चर है ना ये, ठीक है ना, ये जो वाई जैसी स्ट्रक्चर है आपकी, और इन दोनों के बीच में आपको 120 डिग्री का एंगल मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई मॉलिक्यूल अगर इस तरह से रिप्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ भी ऊपर, अब ये दोनों वाई एक डायरेक्शन में अगर हैं तो इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं हम इसको, स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। ये भी स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है ये मोर स्टेबल है, सॉरी स्टैगर्ड नहीं, इसको हम बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। अगर ये दोनों वाई एक ही तरफ हैं तो इसे बोलते हैं हम एक्लिप्स फॉर्म। क्या कहते हैं हम इसको, एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। ये अभी आप याद करो, इसमें ये एक्लिप्स क्या होती है और स्टैगर्ड क्या होती है मैं आपको बताऊँगा। और बच्चों अगर मान लीजिए ये दोनों वाई आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, इस प्रकार से हैं, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं हम इसे, स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। और ये जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है ये आपकी मोर स्टेबल होती है, इसमें रिपल्शन वगैरह जो होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह वो कम होता है। इसमें दोनों बल की ग्रुप एक ही डायरेक्शन में है तो ये थोड़ी सी कम स्टेबल होती है। क्यों होती है, ठीक है ना, रिपल्शन की वजह से, ठीक है ना। और ये आपकी जो होती है लेस स्टेबल होती है। यही 2 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ये कौन सी आपकी एक्लिप्स फॉर्म है, जब दोनों वाई एक ही डायरेक्शन में होंगे। जब दोनों वाई अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यहाँ पे क्या है, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन हैं, और कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, और यहाँ पे क्या लगा होगा, ये कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 फॉर्म में रहेगा साहॉर्स में, एक एक्लिप्स फॉर्म रहेगी, दूसरी स्टैगर्ड फॉर्म रहेगी।
स्टैगर्ड का पता कैसे लगेगा, दोनों वाई क्या होने चाहिए, अपोजिट, तो यहाँ रिपल्शन वगैरह कम होगा। दोनों वाई एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन वगैरह ज़्यादा होगा, तो कम स्टेबल होती है। ठीक है ना, तो ये होती है आपकी क्या, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमें क्या करना है, अगर कोई साहॉर्स में इस फॉर्म में मिले या इस फॉर्म में मिले, हमें साहॉर्स को किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बोलो, हमें फिशर में आना चाहिए। देखिए, अगर हम साहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, बोलो, फिशर में, तो ये 3D मॉलिक्यूल होता है, आप जानते हैं, और ये क्या होता है आपका 2D मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना। तो अगर हम साहॉर्स को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिशर में, तो हमेशा ध्यान रखना, ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जब भी साहॉर्स को, किसको बोलो, जब भी साहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना हो, तो दोनों वाई, ये जो दोनों वाई हैं, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट लाइन याद रखना। मतलब अगर आप साहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो साहॉर्स अगर दोनों वाई एक ही डायरेक्शन में, तो वो कौन सी फॉर्म होती है, एक्लिप्स, तो वो एक्लिप्स फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है ना, वो एक्लिप्स फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो, साहॉर्स में, उसमें क्या नाम है, फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से दोनों वाई एक ही डायरेक्शन में नहीं है और आपको इस वाली डायरेक्शन में दे दिया, तो आपको रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री पे और उसको एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ना। मतलब अगर साहॉर्स से फिशर बनाना है, तो साहॉर्स किस फॉर्म में होना चाहिए, इस वाली फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको क्या करेंगे हम, बोलो, इस वाले कार्बन को 180 डिग्री पे क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। ठीक है ना। तो रोटेट करने से क्या होगा, वो एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे रोटेट करेंगे हम इसको, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, चलिए देखिए, अगर मैं बात करूँ साहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करने की बच्चों, ठीक है, ये देखिए आप, मान लिए मुझे एक ये दे रखा है, नंबर एक मेरे पास है, ये मेरे पास एक साहॉर्स है, और मुझे इस प्रकार से ये कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में करना है। ठीक है ना, फिशर में करना है। और यहाँ पे कोई ग्रुप लगे हुए हैं, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है ना, यहाँ पे आपका ए लग रहा है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या है, ये सी है, कोई ग्रुप लगे हुए होंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी फॉर्म है, बोलो, ये तो स्टैगर्ड है, ये कौन सी फॉर्म, बोलो, स्टैगर्ड है। ठीक है ना। तो हमें इस स्टैगर्ड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो, एक्लिप्स में करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक्लिप्स का मतलब क्या है कि दोनों वाई आपके एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, या तो ऊपर को होने चाहिए या नीचे को होने चाहिए, या तो इस वाले को ऊपर कर दो या इसको नीचे कर दो, आपकी इच्छा है। ये फ्रंट कार्बन है 1, और ये कौन सा है आपका, बैक कार्बन है। ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना है, इसको रोटेट कर दीजिए, इसको रोटेट कर दीजिए। ठीक है ना। और रोटेशन करना 180 डिग्री पे आप इसको रोटेट कर दीजिए, 180 डिग्री पे इसको रोटेट कर दीजिए।
तो वो कौन सी फॉर्म में बन जाएगा, एक्लिप्स में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो बदलने का तरीका क्या है। बदलने का तरीका ये होता है बच्चों कि इसको जैसे ही आप 180 डिग्री पर रोटेट करोगे, ठीक है ना, तो देखो तरीका यह है कि वाई ऊपर आ जाएगा ना ये, तो देखो इस तरह से आप ड्रा कर लो। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, देखो मैं आपको ये रोटेट करना बता रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आराम से आप इसको रोटेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखिए, इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक वाई यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको। ये वाई आएगा ना, इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, और ये जो ऊपर वाली लाइन है कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, आ जाएगी ना। इस तरह से तो बनाओगे तो देखो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो सी तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप आएंगे, देखो जो इधर है वो इधर आ जाएगा 180 डिग्री पे, और जो इधर है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, बस इतना करना है, ठीक है ना। तो ये देखो कन्वर्ट हो गया आपका, ये आसान तरीका है। यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे ए आ गया। जब इसको आप रोटेट करोगे तो बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, इतना करना है बस। चाहे ऊपर वाले को रोटेट कर लो या नीचे वाले कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया। दोनों में से फर्स्ट कार्बन को या सेकंड को किसी को भी रोटेट कर दो 180 डिग्री पे। तो अब ये कौन सी फॉर्म बन गई बोलो, दोनों वाई एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। बहुत आसान है, कर लोगे, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज़रूरत पड़ेगी केमिकल रिएक्शन में, जब एलिमिनेशन वगैरह रिएक्शन पढ़ोगे हमेशा, खासकर A2 वगैरह, एंटी एलिमिनेशन वगैरह, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शन पढ़ोगे बच्चों आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये बहुत काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें। अब इससे क्या बना लोगे आप, इससे फिशर बना लेंगे आप। क्या बना लेंगे अब यहाँ से हम, इससे हम फिशर बना सकते हैं, देखो आसान से, ठीक है ना। फिशर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो फिशर बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो है, नीचे वाले जो हैं ये, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, फिशर में कैसे बनाएंगे, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है CC वाली, इसकी बनाएंगे हम वर्टिकल, ये बनेगी वर्टिकल, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, इसको फ्रंट कार्बन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बैक कार्बन मानेंगे, ठीक है ना। या इसको फ्रंट मान लो, इसको बैक मान लो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो देखिए एक कार्बन यहाँ पे है, ये आ जाएगा, एक कार्बन यहाँ पे है, ये आ जाएगा, ये वाला कार्बन, ठीक है ना। C यहाँ पे देखिए, C यहाँ आ गया ये, और ये वाला C यहाँ गया, ठीक है ना। ये आपने 1 कार्बन मान लिया है, ये कौन सा है आपका 2 कार्बन है, या आप 1 2 यहाँ से मान लो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए C तो ये आ गया। अब इसको देखिए, B इधर है, A इधर है, तो B यहाँ पर रख दीजिए, A यहाँ पर रख दीजिए। इसी प्रकार यहाँ पे A इधर है, A को यहाँ रखिए, B को यहाँ रखिए, बन गया आपका, ठीक है ना। क्या बन गई, फिशर बन गई। और इस मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल में को अगर बीच में से डिवाइड करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब इसमें कायरलिटी है, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव है ना। ये आपको बता रखा है, किसी भी मॉलिक्यूल को आप बीच में से डिवाइड करते हैं, दोनों पार्ट अगर एक जैसे नहीं है तो वो उसमें कायरलिटी है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस तरह से कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है ना, आसान है। चलिए और देखते हैं, देखो 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं।